शॉर्टकट की विंडो का शॉर्टकट की सीखेंगे। विंडो का शॉर्टकट की आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल की होता है। फंक्शनल की कितना होता है तो F11 से F12 तक क्या होता है, F11 से F12 तक है ना, F12 तक क्या होता है तो फंक्शनल की होता है। फंक्शनल की होता है F11 से F12 तक क्या होता है, फंक्शनल की होता है। हम लोग सीखेंगे F1 से क्या होता है ना, F1 से क्या होता है तो हेल्प होता है। किसी भी चीज को हेल्प करने के लिए क्या करेंगे, F1 बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो उससे हेल्प होता है। उसके बाद F2 से क्या होता है, फंक्शनल की में F2 से क्या होता है तो यहाँ पे रीनेम होता है ना, एक नेम से दूसरे नाम को चेंज करने, रीनेम करने के लिए किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। उसके बाद F3 होता है, F3 होता है। F3 से हम लोग फंक्शनल की से क्या करते हैं तो F3 से हम लोग सर्च करते हैं। क्या करेंगे, सर्च करते हैं F3 से। F3 से क्या होता है, सर्च होता है। उसके बाद F4 से क्या होता है, F4 से क्या होता है तो F4 से क्या होता है, एक्टिव लिस्ट, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना है ना। क्या होता है, एक्टिव लिस्ट होता है F4 से, एक्टिव लिस्ट होता है F4 से। F5 से क्या होता है तो F5 से आपका रिफ्रेश होता है, F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। और F5 से ही टाइली में क्या होता है तो पेमेंट होता है, पेमेंट वाउचर होता है ना। तो F5 से आपका क्या होता है, रिफ्रेश होगा। F7 से जैसे कि MS वर्ड का जो शॉर्टकट की पढ़े हुए थे उसमें भी देखे हुए, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। यदि कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं, कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं हम MS वर्ड में, बाय मिस्टेक गलती हो जाता है तो हम लोग किससे चेक करते हैं तो F7 से हम लोग चेक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि ग्रामर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो किससे चेक किया जाता है तो MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 से चेक किया जाता है। उसके बाद F10 होता है। F10 से क्या होता है तो F10 से आपका मेन्यू डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले मेन्यू क्या होता है, डिस्प्ले खुलता है। यहाँ पे क्या होता है, मेन्यू डिस्प्ले, F10 से मेन्यू डिस्प्ले होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F10 है ना। शिफ्ट प्लस F10 से क्या होता है तो चयनित वस्तु का मेन्यू प्रदर्शित करना है ना। F10 से क्या होता है, चयनित वस्तु, यानी कोई भी चीज को चयनित करने के लिए क्या करेंगे, F10 शिफ्ट प्लस F10 का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 से क्या होता है तो शट डाउन होता है। क्या होता है, शट डाउन करने के लिए Alt प्लस F4 का यूज होता है। और दूसरा होता है एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किसका यूज करते हैं तो हम लोग Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन आए जो एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 से क्या होता है एक्टिव प्रोग्राम, यानी कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए किसका यूज करेंगे, Alt प्लस F4 से करेंगे। और शट डाउन भी यदि करना है तो किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड से यदि आपको शट डाउन करना है तो Alt प्लस F4 से शट डाउन करते हैं। अब कंट्रोल प्लस F4 होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F4 से क्या करते हैं तो एक्टिव प्रोग्राम क्लोज्ड है ना, एक्टिव प्रोग्राम क्लोज। कंट्रोल प्लस F4 से भी क्या होता है तो एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्केप होता है, एस्केप एक बटन होता है। एस्केप क्या होता है, एक बटन होता है कीबोर्ड में आपके। तो एस्केप से क्या होता है तो करेंट वर्क कैंसिल, कोई भी वर्क को कैंसिल करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एस्केप बटन का यूज करेंगे है ना। करेंट वर्क कैंसिल है ना, यदि कोई भी वर्क को कर रहे हैं उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो एस्केप का यूज करें। इसका यूज आपका टाइली में ज्यादा होता है। उसके बाद डिलीट होता है। डिलीट हम लोग मेनली डिलीट करना हम लोग जानते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देंगे तो कोई भी चीज को डिलीट करना होगा तो डिलीट का
बटन का यूज करेंगे, डेल और डिलीट दोनों बटन होता है। उसके बाद होता है इंड, एक बटन होता है ना, इंड होता है। इंड से हम लोग क्या समझते हैं, तो गो टू लाइन इंड, है ना, गो टू लाइन इंड, जहां पे आपका लाइन इंड होगा, इंड बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको इंड बटन ले जाएगा। अब उसके बाद होम बटन आता है ना, होम बटन आता है। होम बटन से हम लोग क्या करते हैं, तो गो टू फर्स्ट लाइन, है ना, फर्स्ट लाइन में जाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो होम बटन का यूज करेंगे। फर्स्ट लाइन में जाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो होम बटन का यूज करते हैं। और होम बटन कहाँ पे होता है, तो आपके कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड में होम बटन यहाँ पे ऊपर हिस्सा में इस तरह से रहता है, इस होम बटन। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए इंटर से क्या होता है, इंटर एक बटन है, हेल्पिंग बटन जिसको भी हम कहते हैं। इंटर से क्या होता है, तो इंटर से चेंज लाइन, है ना, चेंज लाइन और पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ भी होता है ना। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं इस तरह से, हमको चेंज करना, लाइन चेंज करना, इस लाइन को हमको चेंज करना है। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लाइन और पैराग्राफ दोनों चेंज होता है उससे। उसके बाद टैब होता है, टैब से हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम, है ना, नेक्स्ट कॉलम, है ना, क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम। किसी एक कॉलम के बाद, अब कॉलम किसको बोला जाता है, तो कॉलम इसको बोला जाता है इस तरह से। और रो किसको बोला जाता है, तो रो इस तरह से हम लोग, जो वर्टिकल रहता है ना, जो ऊपर से नीचे वर्टिकल रहता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जो लेफ्ट से राइट की ओर यानी कि हॉरिजॉन्टल, है ना, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैब से क्या होता है, तो नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट टैब यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब का यूज करते हैं। जैसे कॉलम हो गया 1, कॉलम हो गया 2, कॉलम हो गया 3, ये कॉलम हो गया 4। अब सपोज हम 1 कॉलम में है, यहाँ पर है, और इस कॉलम से इस कॉलम में जाना है, तो टैब एक बटन होता है, हेल्पिंग बटन होता है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉलम में हम आ सकते हैं। चलिए, उसके बाद होता है विंडो लोगो प्लस एल। विंडो प्लस एल करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, लॉक हो जाता है। विंडो प्लस एल करते हैं तो कंप्यूटर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे लॉक हो जाता है। एक कीबोर्ड में क्या होता है, दो आपका विंडो बटन होता है। क्या होता है, दो विंडो बटन होता है ना। एक होता है लेफ्ट साइड में और दूसरा रहता है राइट। इस तरह से मतलब रहता है आपका विंडो बटन, दो विंडो बटन रहता है ना। जैसे कि हमको जो लेफ्ट साइड से यूज करना है तो लेफ्ट साइड वाला यूज करेंगे, और राइट साइड से यूज करना होता है तो राइट साइड वाला विंडो का वर्क करते हैं। विंडो प्लस एल जैसे ही करेंगे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। विंडो प्लस एम करेंगे, विंडो के साथ एम करेंगे तो क्या होगा, ऑल फाइल्स मिनिमाइज, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ऑल फाइल मिनिमाइज हो जाएगा। किससे, तो विंडो प्लस एम से। विंडो के साथ एम का जैसे ही यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑल फाइल मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद विंडो जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्टार्ट जो मेन्यू होता है वो डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। क्या होगा, दिखाई देगा। तो विंडो से क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले यानी कि दिखाई देता है। विंडो बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू क्या होगा, डिस्प्ले होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस्केप, है ना। कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले होता है ना। कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू आपका डिस्प्ले होता है। जो भी स्टार्ट मेन्यू होगा, कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू में जो होता है वो आपका डिस्प्ले होगा। दोनों सेम ही ऑप्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब अल्ट प्लस टैब से क्या होता है। अल्ट प्लस टैब से हम लोग क्या करते हैं, तो अल्ट प्लस टैब से होता है अदर एक्टिव मेन्यू मैक्सिमाइज मैंने बड़ा करना। अल्ट प्लस टैब से, है ना। अल्ट प्लस टैब से क्या होगा, अदर एक्टिव मेन्यू मैक्सिमाइज। उसके बाद आता है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है, सेलेक्टेड फाइल, है ना। सेलेक्टेड फाइल
प्रोटेक्ट, है ना, सेलेक्टेड फाइल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, तो परमानेंट डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, परमानेंट डिलीट करते हैं शिफ्ट प्लस, है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट से, है ना। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन जैसा ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट विंडोज टास्क बार मैनेजर, है ना, टास्क बार मैनेजर यहाँ पे क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट विंडोज टास्क मैनेजर। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम, है ना, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना, है ना। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में जाना, मतलब शुरुआत में जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में, स्टार्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंड, आप समझते हैं इंड बने होता है लास्ट, कंट्रोल के साथ जैसे इंड बटन का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाना यानी कि लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जितना भी शॉर्टकट की याद करेंगे, एग्जाम में आपका 7 से 8 नंबर का शॉर्टकट की से पूछा जाता है और इसको याद करने के बाद आप सारे स्टूडेंट शॉर्टकट की याद करने के बाद देखिए, एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन में यदि 30 मिनट आप डेली कंप्यूटर पढ़ते हैं तो यानी कि 6 ही दिन रख लीजिए, यानी कि संडे को छुट्टी रहता है। यदि 6 दिन आप 30-30 मिनट पढ़ लीजिएगा तो सप्ताह में 3 घंटा होता है ना। 3 सप्ताह में आप जैसे कि 30-30 मिनट पढ़ लिए तो यहाँ पे सप्ताह में 3 घंटा हुआ और 4 सप्ताह का एक मंथ होता है, यानी कि 12 घंटा आप पढ़ लिए, है ना। 12 आवर्स आप पढ़ लिए और 12 आवर्स यदि पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर, आपका कोई भी एग्जाम रहे आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद आपका टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो कि 10 नंबर का कंप्यूटर इसमें पूछा गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका सिलेबस आपको दिखाया जाएगा, जो क्या क्या उसमें सिलेबस है। थैंक यू।